दोस्तों ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और साथ ही यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है ही लेड अंडर ए पीपल ट्री, यानी वह पेड़ के नीचे लेट गया। ये सेंटेंस पास्ट का है, तो पास्ट सेंटेंस में वर्ब भी पास्ट की ही होनी चाहिए। लेटने को लाई कहते हैं और लाई का पास्ट होता है ले। लाई की सेकेंड फॉर्म होती है ले, LAY ले, जबकि यहाँ पर लेड वर्ड का यूज किया गया है, तो आप लेड वर्ड को रिमूव कर दीजिए और उसके प्लेस पर LAY ले का यूज कर दीजिए और इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही ले अंडर ए पीपल ट्री, यानी वह पेड़ के नीचे लेट गया। आई प्रिफर मिल्क दैन टी, मुझे चाय से ज़्यादा दूध पसंद है। दोस्तों प्रीफर के बाद हमेशा टू का यूज़ करते हैं, देन का नहीं। यहाँ पर देन का यूज़ किया गया है, इसको आप रिमूव कर दीजिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई प्रीफर मिल्क टू टी। यू हैड बेटर टू स्टे हियर, हैड बेटर के बाद इन्फिनेटिव टू का यूज़ नहीं करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा You had better stay here. The teacher is angry at the students. अगर angry के बाद कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा with का यूज किया जाता है। angry के अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि agree, please, displease। इन वर्ड्स के बाद अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट्स आता है तो उसके बाद विद का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एंग्री के बाद स्टूडेंट्स आया है जो कि लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए एंग्री के बाद एट का यूज़ ना करके विद का यूज करेंगे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द टीचर इज़ एंग्री विद द स्टूडेंट्स। ही एग्रीज टू मी ऑन दिस पॉइंट, यहाँ पर फिर एग्री के बाद ऑब्जेक्ट मी जो आया है ये लिविंग ऑब्जेक्ट है और लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं, जबकि यहाँ टू का यूज कर दिया गया है, तो टू को रिमूव करके उसके प्लेस पर विद का यूज कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही एग्रीज विद मी ऑन दिस पॉइंट। ही इज एंग्री विद योर कमेंट्स, यहाँ पर विद के बाद योर कमेंट्स डेड ऑब्जेक्ट है और डेड ऑब्जेक्ट के लिए एट का यूज करते हैं, विद का नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज एंग्री एट योर कमेंट्स। मैनी ए सोल्जर डाई ऑन द बैटल फील्ड, मैनी ए के बाद जो नाउन आया है सोल्जर ये सिंगुलर है, ये तो करेक्ट है, और उसके बाद जो डाई वर्ब आई है ये प्लूरल है, यानी डाई में अगर हम एस ऐड कर दें तो ये वर्ब भी सिंगुलर बन जाएगी। तो हमेशा ये याद रखिए कि मैनी ए के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और उसके बाद जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैनी ए सोल्जर डाइज ऑन द बैटल फील्ड, डाई में एस ऐड कर दिया जाएगा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता था। मान लीजिए कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं स्कूल जाना नहीं चाहता था, तो वो बच्चा पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए यहाँ पर जो दा का यूज किया गया है उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि जैसे स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन ये कुछ ऐसे प्लेसेस जिन पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं, जिन उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं, अगर उनका यूज उस पर्पज़ से किया जा रहा है तो फिर दा का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर बच्चा पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं जाना चाहता था, तो स्कूल पढ़ाई करने के लिए होता है, इसलिए दा का यूज नहीं किया जाएगा। अगर बच्चे का स्कूल जाने का पर्पज़ कोई अदर वर्क होता जैसे फीस जमा करना या कुछ अन्य वर्क की वजह से, तब दा का यूज करते।
तो इस सेंटेंस में द का यूज़ नहीं किया जाएगा। द थीव्स रैन अवे बिफोर द पुलिस हैड रीच्ड। यहाँ पर दो वर्क हो रहे हैं। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, तो अगर सेंटेंस में बिफोर का यूज किया गया है, सेंटेंस पास्ट का है, तो जो वर्क पहले होता है उसको हम हैड और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, और लास्ट का पार्ट हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड, यानी थीव्स के बाद हैड का यूज किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर। यहाँ पर सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है, सेंटेंस पूरा नहीं लिखा है। वैसे अगर सेंटेंस में आफ्टर का यूज किया जा रहा है तो जैसे मान लेते हैं सेंटेंस का अर्थ यही रहा होगा कि डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट की डेथ हो गई, तो जो काम बाद में होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो काम पहले होता है उसको हम सेकेंड फॉर्म से बनाते हैं, और जो काम पहले होता है उसको हेड से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गिवन द इंजेक्शन। आई प्रिवेंटेड हिम टू बीट द चाइल्ड। मैंने बच्चे को मारने से रोका, मैंने उसे बच्चे को मारने से रोका। प्रिवेंट में रोकना होता है। दोस्तों याद रखिए कि प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ पर टू का यूज किया गया है, और फ्रॉम के बाद हमेशा जिरेंट का यूज करते हैं। तो फ्रॉम के बाद जो अगला वर्ड बीट है, इसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बीटिंग द चाइल्ड। प्रिवेंट के बाद फ्रॉम का यूज करते हैं, और फ्रॉम के बाद हमेशा जिरेंट का यूज करते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि प्रिवेंट के बाद टू का यूज़ नहीं करते हैं, प्रिवेंट के बाद फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और उस फ्रॉम के तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी बीटिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बीटिंग द चाइल्ड। इफ़ ही विल कम हियर आई शैल हेल्प हिम। अगर वह यहाँ आएगा मैं उसकी मदद करूँगा। दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंस हैं, यानी कि ये शर्त वाले वाक्य हैं कि अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। ऐसे सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड क्लॉज है, यानी जो पार्ट का सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, अगर उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, यानी उसमें शैल या विल का यूज किया गया है, तो आपको इफ़ के बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हटा देना है। इफ़ के बाद यहाँ विल का यूज किया गया है, इसको हटा देना है। इसकी जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, यानी कि केवल कम्स हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ़ ही कम्स हियर आई शैल हेल्प हिम। ही हैज़ कम हियर यस्टरडे। दोस्तों याद रखिए हैज़ हैव का यूज कभी भी हैज़ हैव के साथ यस्टरडे का यूज नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही केम हियर यस्टरडे। यस्टरडे का यूज पास्ट इंडेफिनिट में ही करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही केम हियर यस्टरडे। हैज़ हटा देंगे। ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई रूम आर ब्रोकन। दोस्तों फर्नीचर, काइंडनेस या एडवाइस, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। यहाँ पर फर्नीचर से एस को हम रिमूव कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द फर्नीचर ऑफ माई रूम आर ब्रोकन। फर्नीचर से एस को रिमूव कर देंगे। बीइंग अ हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। गर्म दिन होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया। दोस्तों जब मौसम की बात होती है, वेदर की बात होती है या टाइम की बात होती है, तो वहाँ पर हम इट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इट को छोड़ दिया गया है, आप यहाँ इट ऐड कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट बीइंग अ हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। एवरी वन ऑफ द बॉयज़ वर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट।
देखिए एवरी या एवरी वन का जब भी कभी भी यूज होता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की जगह वॉज का यूज़ किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरी वन ऑफ द बॉयज़ वॉज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। इफ़ आई नो दिस बिफोर आई वुड हैव श्योरली टोल्ड यू। मैं निश्चित ही आपसे बताया होता, यानी ये सेंटेंस तो पास्ट का है। आपको ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस में वुड या वुड हैव का यूज किया गया है, सेंटेंस में वुड हैव का यूज किया गया है, तो इफ़ के बाद आने वाला जो क्लॉज होगा उसको हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बनाएंगे, यानी कि सिंपल पास्ट से बनाएंगे। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी, उसको हम हैड से बनाएंगे, हैड से। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ़ आई हैड नोन दिस बिफोर। इफ़ आई हैड, नो में एन ऐड हो जाएगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इफ़ आई हैड नोन दिस बिफोर आई वुड हैव श्योरली टोल्ड यू। अगर मैं ये पहले जान पाया होता तो मैं आपको पहले ही बताया होता, निश्चित रूप से बताया होता पहले। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।